गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है आज की 29 जून। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु मध्यम आकार का उद्यम दिवस कौन सा यूनाइटेड नेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज डे MSME डे यानी MSME डे जो है वो कब मनाया जाता है, बताइए इसमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, 27 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु मध्य आकार का उद्यम दिवस 27 जून 2017 से स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में MSME के काम और सतत विकास में उनके योगदान के जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिवस जो है सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के कार्यान्वयन में उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। अब की बार की जो थीम थी 2021 की क्या थी? MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। जो कोरोना के कारण MSME क्षेत्र को जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसकी रिकवरी के लिए थीम थी यह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? किन के लिए? विदेशी फॉरेनर वर्कर्स को। बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा ए, अशगाबत जो है उसे, यह कहाँ का देश है, कहाँ का शहर है सॉरी, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान है, उसकी राजधानी है अशगाबत को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे शहर शीर्ष पर रहा। हांगकांग जो है वो दूसरे स्थान पर। लेबनान का शहर बेरूत, लेबनान की राजधानी है बेरूत, वो तीसरे पर, और जापान का टोक्यो चौथे नंबर पर रहे। तो ये थे शीर्ष 4 के। भारत में देखते हैं, मुंबई जो है वो 78वें स्थान पर रहा, भारत का सबसे महंगा शहर बना। लेकिन इस साल की तुलना में वो 18 स्थान उसका रैंकिंग जो है वो गिर गया है, यानी अब की बार 78 रैंक है उसका। और इसका कारण है रैंकिंग में अन्य शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कमज़ोर भारतीय रुपये के इसके कारण है, भारतीय रुपये कमज़ोर होना इसका कारण है। और जो शहर हैं भारतीय उसमें सूची में है नई दिल्ली 117वें स्थान पर, चेन्नई 158, बेंगलुरु 170 और कोलकाता 181। तो भारत में मुंबई पहले स्थान पर, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो अशगाबत। अगला प्रश्न, फियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी कौन सी बुक है? फियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी जो है वह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, संदीप मिश्रा द्वारा यह बुक लिखी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2021 का स्टायरिन ग्रांड प्री जो प्रिक्स है वो जीती? कौन सी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इनमें से किसने जीती? इसका सही उत्तर होगा सी, मैक्स वर्स्टापेन ने ये जो है जीती। मैक्स वर्स्टापेन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के, और रेडबुल के लिए यह ड्राइव करते हैं। 2021 स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स जीती। 2021 फार्मूला 1 सीजन में यह इनकी चौथी जीत है। किसकी? मैक्स वर्स्टापेन की। दूसरे स्थान पर कौन रहे? लुइस हैमिल्टन, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। किसके लिए ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज़ के लिए। और तीसरे स्थान पर रहे वल्टेरी बोटास, कहाँ के हैं? फिनलैंड के, मर्सिडीज़ के लिए ही ड्राइव करते हैं, तीसरे स्थान पर रहे। ये है मैक्स वर्स्टापेन की फोटो। अगला प्रश्न, द अवार्ड ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कौन सा? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? हमें बताना है किस देश का है। यह है उसकी फोटो, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। इसका सही उत्तर होगा डी, मंगोलिया का जो है यह पोलर स्टार है, एक भारतीय को दिया गया है, इसलिए यह न्यूज़ में था। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन? R.K. सब्बरवाल जी को, ये उनकी फ़ोटो। इनको जो है महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने पहली बार मंगोलिया में तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इनमें से बताइए। रेबीज मुक्त देश का फर्स्ट स्टेट।
इसका सही उत्तर होगा बी, गोवा जो है वह राज्य बन गया। गोवा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। सी नहीं आएगा यहाँ पर, बी आंसर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का जो है एक भी मामला सामने नहीं आया। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड दिया गया? कहाँ का है? स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड इनमें से किसे दिया गया? न्यूज़ में था। इसका आंसर होगा ए, इमैनुअल करेरे। कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये हैं फ्रांस के ऑथर डेविड डियोपो जो है, ये हाल ही में न्यूज़ में थे। बताइए इन्हें कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था? अगला प्रश्न कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2020 की सूची जारी की? इनमें से किस मंत्रालय ने की? इसका सही उत्तर होगा डी, शहरी मामलों के मंत्रालय ने। उत्तर प्रदेश जो है सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा स्मार्ट स्टेट में। उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा तो इम्पोर्टेंट है। इंदौर और सूरत जो ये सिटी हैं, ये संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रही स्मार्ट सिटीज़ में। अहमदाबाद ने स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड जीता। चंडीगढ़ ने कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता। इंदौर ने एक और पुरस्कार जीता, कौन सा? इनोवेटिव आइडिया अवार्ड। तो आपको ये सब अवार्ड्स याद रखने हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश को ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ड्रैगन मैन नामक एक मानव प्रजाति के ऊपर है। ड्रैगन मैन नामक एक मानव प्रजाति की खोपड़ी की खोज की गई हर्बिन शहर से। यह किस देश का शहर है? हमें यह बताना है। हर्बिन सिटी, यह है ड्रैगन मैन की फोटो। इसका सही उत्तर होगा सी, चीन से। चीन का शहर है ये। चीन के शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन मानव खोपड़ी खोजने का दावा किया है जो पूरी तरह से मनुष्य की नई प्रजाति से संबंधित है। खोपड़ी उत्तर पूर्व चीन के हर्बिन शहर में मिली। इसे ड्रैगन मैन या होमो लोंगी करार दिया गया। ऐसा नाम इसे क्यों दिया गया? चीन के हेईलोंग जियांग प्रांत में लोंग जियांग नदी, या फिर जिसे ड्रैगन नदी भी कहते हैं, इस प्रांत में यह नदी बहती है, ड्रैगन नदी, और इसी प्रांत में है हर्बिन शहर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? ड्रैगन मैन, ड्रैगन नदी के कारण। और इसे 1,46,000 वर्ष पुराने होने का इसका जो है अंदाजा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल मॉनिटर हाल ही में न्यूज़ में था। यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? यह है बंगाल मॉनिटर, एक तरह से छिपकली की प्रजाति है। इसका सही उत्तर होगा डी, लीस्ट कंसर्न्ड। डी, बंगाल मॉनिटर और आम भारतीय मॉनिटर एक बड़ी छिपकली है जो मुख्य रूप से स्थलीय है, स्थल पर रहती है। मॉनिटर है क्या है? मांसाहारी है और गैर विषैले होते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है और IUCN में इसकी कम से कम चिंता वाली है इसकी श्रेणी, लीस्ट कंसर्न्ड। अगला प्रश्न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में है। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही कथन हमें चुनना है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। 1872 में बंग दर्शन, कौन सा? बंग दर्शन नामक एक मासिक पत्रिका उन्होंने निकाली थी। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों थे? 27 जून को इनकी जयंती बनाई गई, बर्थ एनिवर्सरी। 27 जून 1838 को इनका जो है जन्म हुआ था नौहाटी, कलकत्ता में। वह एक बंगाली कवि और लेखक थे। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। उनका उपन्यास जो था आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी में हुआ था, भिक्षुकों का विद्रोह, उसकी पृष्ठभूमि इस आनंद मठ से स्थापित हुई थी। उनका पहला बंगाली उपन्यास 1865 में कौन सा था? दुर्गेशनोदिनी। और 1866 में कपाल कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्षा, चंद्रशेखर, रजनी, राजसिम्हा, देवी चौधुरानी,
जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 1872 में बंग दर्शन नामक एक मासिक पत्रिका भी इन्होंने निकाली। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही हो जाएंगी। प्रिंट में छपने वाला उनका पहला उपन्यास कौन सा था? अंग्रेजी का राजमोहन की पत्नी, वो प्रिंट में छपा था। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA जो है हाल ही में न्यूज़ में था, इसका सही कथन हमें चुनना है। यह अमेरिका में पारित एक कानून है। इंटरनेट पर बौद्धिक संपदा को मान्यता देने वाला दुनिया के पहले कानूनों में से एक है ये। अगली स्टेटमेंट, DMCA जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित 1996 संधियों के कार्यान्वयन की देखरेख जो है वो करता है यह एक्ट। इसका सही उत्तर होगा C। यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। आप बस ये याद रखिए कि ये जो कानून है अमेरिका का है और WIPO से इसका संबंध है। 2 संधियाँ 1996 में हुई थी। न्यूज़ में क्यों था ये? देखिए, कल ही US के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 के उल्लंघन के लिए कथित रूप से जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? रविशंकर प्रसाद जी जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था ट्विटर ने, इस एक्ट के उल्लंघन के कारण। इसीलिए यह न्यूज़ में था और वो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाज जो है विश्व कप में स्वर्ण जीतने पर विश्व का नंबर 1 तीरंदाज बन गया है? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा C, दीपिका कुमारी। कल यह बहुत न्यूज़ में रही। स्टार भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने सोमवार को यहाँ विश्व कप चरण 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक के बाद विश्व रैंकिंग में जो है नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। कहाँ की रहने वाली हैं? रांची की, झारखंड के रहने वाले 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 2012 में जो है पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया था। मतलब ये पहली बार नहीं है, पहले भी, यानी 2012 में भी ये शीर्ष स्थान हासिल कर चुकी हैं। रांची की तीरंदाज ने तब 17वीं रैंकिंग की रूसी एलेना ओसिपोवा को, किसको हराया? रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर जो है 3 में से 3 स्वर्ण पदक जीते। और इनके कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक हो गए हैं विश्व कप में? 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 7 कांस्य पदक हो गए हैं। ये है उनकी फ़ोटो। आपको नाम याद रखना है, दीपिका कुमारी। कहाँ से? रांची, झारखंड से। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।